नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास, जिसमें टॉपिक है हमारा आज किसान आंदोलन। इस वीडियो में हम किसान आंदोलन जो टॉपिक है राजस्थान के इतिहास का, वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम किसान आंदोलन है इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्थान का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान आंदोलन मैं आपको नोट से पढ़ाऊंगा। तो चलिए किसान आंदोलन, पहला किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन है आपके, या ये धाकड़ किसानों के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? किनके द्वारा? धाकड़ किसानों के द्वारा 1897 में चलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1897 में ये चलाया गया था। अब हम देखते हैं कि बिजोलिया किसान जो आंदोलन है, इसमें बिजोलिया कहाँ पे है? तो बिजोलिया है भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है बिजोलिया। परिचय, बिजोलिया का परिचय। बिजोलिया ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना है। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले अशोक परमार को राणा सांगा ने ये जागीरदारी दी थी। ऊपरमाल की जागीरदार जो है, ऊपरमाल की जागीर का मुख्यालय बिजोलिया है। ऊपरमाल की जागीर का मुख्यालय बिजोलिया था। आंदोलन के चरण, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, यह आपके 3 चरणों में हुआ था। और ये कितने साल तक चला था? 44 साल तक। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 साल तक चला था। इसके 3 चरण हैं। पहला चरण है 1897 से शुरू हुआ 1915। दूसरा 1915 से शुरू हुआ 1923। फिर 1923 से 1941। ये 3 चरण थे। कितने चरण? 3 चरण। 1997 से 1915, 1915 से 1923, 1923 से 1941 तक ये चला था। लगभग 44 साल तक चला। देखिए, प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण है इसका 1897 से 1915, द्वितीय चरण 1915 से 1923, तृतीय चरण 1923 से 1941। ठीक है, ये 3 चरण थे इसके। आंदोलन के कारण, बिजोलिया किसान आंदोलन है ये क्यों हुआ, इसके कारण क्या है? तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण क्या हुआ? उच्च भू राजस्व था। 84 प्रकार के कर है ये लिए जाते थे यहाँ पे। लाता कुंता प्रचलित थी और बेगार, ये आपके कारण थे बिजोलिया किसान आंदोलन के। उच्च भू राजस्व, 84 प्रकार के कर, लाता कुंता और बेगार। अब हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की, जो कि हुआ था 1897 से 1915 तक। प्रथम चरण, गिरधरपुरा नामक स्थान पर किसान मृत्युभोज में इकट्ठा हुए। गिरधरपुरा नामक स्थान पर किसान मृत्युभोज में इकट्ठा हुए। साधु सीताराम दास के कहने पर नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने के लिए उदयपुर भेजा। नानाजी पटेल, ठाकरे पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने के लिए उदयपुर भेजा गया था। किनके कहने पर? साधु सीताराम दास के कहने पर। फिर राजा ने हामिद को जांच अधिकारी बनाकर भेजा 1903 में। ये दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी और ये भी। ठीक है, 1903 में सामंत कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया। क्या लगाया? 1903 में सामंत कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया। 1906 में सामंत पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया। ये दोनों के दौर में वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चौरी कर कृष्ण सिंह ने लगाया 1903 में, तलवार बंदाई कर 1906 में पृथ्वी सिंह ने लगाया था। प्रथम चरण के नेता कौन थे? तो देख, प्रथम चरण के नेता ब्रह्मदेव, प्रेमचंद्र और फतेहकरण। ब्रह्मदेव, प्रेमचंद्र, फतेहकरण, ये 3 क्या थे? प्रमुख नेता थे प्रथम चरण बिजोलिया किसान आंदोलन के।
प्रेमचंद ने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेमचंद ने बिजोलिया के लिए रंगभूमि लिखा था और माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया के लिए पंचशिड़ा गीत लिखा था। ठीक है, तो प्रेमचंद ने बिजोलिया के लिए रंगभूमि लिखा और माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया के लिए पंचशिड़ा गीत लिखा था। अब हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण की, जो कि हुआ था 1915 से लेकर 1923 तक। ठीक है, द्वितीय चरण साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह पथिक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम भूप सिंह था और ये बुलंदशहर यूपी के निवास करने वाले थे, यहाँ पे निवासी थे। विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े, कब जुड़े बिजोलिया किसान आंदोलन से, तो 1916 में जुड़े थे, 1916 में जुड़े थे। विजय सिंह पथिक ओचड़ी कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में है। विजय सिंह पथिक ओचड़ी विद्या प्रचारणी सभा चला रहे थे और माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया ठिकाने की नौकरी छोड़ी और बिजोलिया किसान आंदोलन में जुड़ गए। 1917 में क्या हुआ, 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड बनाया गया। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे आपके मन्ना पटेल और संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। इस वीएसपी का अर्थ है विजय सिंह पथिक। ठीक है, उपरमाल सेवा समिति युवाओं का एक क्या था, संगठन बनाया गया था। इस युवा संगठन ने उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। बिजोलिया किसान आंदोलन से राजपूताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ भी आंदोलन से जुड़े। द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक के कहने पर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन में किसानों के पक्ष में प्रस्ताव रखा। विजय सिंह पथिक के कहने पर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन में किसानों के पक्ष में प्रस्ताव रखा। यहाँ पर केलकर ने तो इनका क्या किया, समर्थन किया, जबकि गांधी जी और मालवीय ने इनका क्या किया, विरोध किया। गांधी जी व मालवीय ने इनका विरोध किया। तिलक ने फिर क्या हुआ, तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा। विजय सिंह पथिक ने 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन, उसमें कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी नामक किसानों से प्रदर्शनी करवाई। किन्होंने, विजय सिंह पथिक के 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन, उसमें कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी, इन तीनों व्यक्तियों से प्रदर्शनी करवाई। फिर गांधी जी ने इनका समर्थन दिया इनको और महादेव देसाई को उदयपुर भेजा। गांधी जी ने क्या किया, नैतिक समर्थन दिया और महादेव देसाई को कहाँ पे भेजा, उदयपुर भेजा। अब यहाँ से कुछ अखबार हैं जिनका स्थान और संपादक पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, प्रताप अखबार कहाँ से निकलता था, तो कानपुर से निकलता था। और कौन इनके संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। मराठा अखबार या के पूना से निकलता था और तिलक इसके संपादक थे। नवीन राजस्थानी या तरुण राजस्थानी आपके अजमेर से निकलता था, राजस्थान सेवा संघ संपादक करते थे इसका। राजस्थान केसरी वर्धा से निकलता था और विजय सिंह पथिक इसके संपादक थे। भारत मित्र कलकत्ता से निकलता था और अभ्युदय प्रयाग कहाँ पे, यूपी। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह है अखबार, ये क्या है, ये है अखबार, ये है स्थान कहाँ से निकलते थे, कहाँ से संपादित होते थे और कौन संपादन करता था इनका, ये संपादन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रताप कानपुर से निकलता था, गणेश शंकर विद्यार्थी छापते थे। मराठा पूना से निकलता, तिलक छापते थे। नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान अजमेर से निकलता था,
राजस्थान सेवा संघ इसका संपादन करता था। राजस्थान केसरी ये वर्धा से निकलता था, विजय सिंह पथिक इसको छापते थे। भारत मित्र ये आपके कलकत्ता से निकलता था, और अभ्युदय समाचार पत्र ये आपके प्रयाग से निकलता था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जांच आयोग बनाए गए द्वितीय चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन। प्रथम जांच आयोग 1919 में बना, जिसमें जो आपके कौन कौन शामिल थे, इसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह। बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह, अफजल अली ये आपके प्रथम जांच आयोग के प्रमुख नेता थे। फिर द्वितीय जांच आयोग जो कि इसके एक साल बाद 1920 में हुआ, इसके थे नेता जिसमें राज सिंह बेदला, आपके रमाकांत मालवीय, तख्त सिंह मेहता ये आपके द्वितीय जांच आयोग के नेता थे। प्रथम के थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह, अफजल अली। 1919 में हुआ। द्वितीय चरण 1920 में हुआ, जिसके प्रमुख व्यक्ति थे राज सिंह बेदला, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता। अंग्रेजी सरकार, फिर इन दोनों जांच आयोग के बाद में एक अंग्रेजी सरकार का जांच आयोग भी बनाया गया, जो कि 1922 में बना। इधर अधिकारी और किसान, देखिए अंग्रेज अधिकारी थे इसमें रॉबर्ट हॉलैंड, ओगलवी विलिकन्स, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल ये इसमें शामिल थे। और किसानों की बात करें तो किसानों में रामनारायण चौधरी, मोतीलाल, नारायण जी पटेल और माणिक्यलाल वर्मा ये इसमें शामिल थे। इनसे क्या हुआ, इन आयोगों से जो बिजोलिया में 84 प्रकार के कर लगे हुए थे, उसमें 84 में से 35 कर माफ़ कर दिए गए, लेकिन सामंत ने स्वीकार करने से मना कर दिया। 84 कर है, 84 में से 35 कर क्या हुआ, माफ़ कर दिए गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है तीसरा चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का, जो कि थे 1923 से 1941। तृतीय चरण, ट्रेंच ने भूमि बंदोबस्त किया। ट्रेंच ने क्या किया, भूमि बंदोबस्त किया। ट्रेंच ने क्या किया, भूमि बंदोबस्त किया। ट्रेंच ने सिंचित भूमि के कर को तो कम कर दिया और असिंचित भूमि के कर को बढ़ा दिया। सिंचित भूमि के कर को कम कर दिया और असिंचित भूमि के कर को बढ़ा दिया। विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने सामंतों को जमीनें लौटा दी। विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने जागीरदारों को सामंतों को अपनी जमीनें लौटा दी। 1927 में विजय सिंह पथिक क्या हुए, आंदोलन से अलग हुए। मतलब 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हुए। यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े, तो मैंने आपको बताई थी 1916 में जुड़े। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब अलग हुए, 1927। ठीक है, ये याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1927 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हुए। फिर कौन जुड़े बिजोलिया किसान आंदोलन से, तो जमुनालाल बजाज आंदोलन से जुड़े। हरिभाऊ उपाध्याय आंदोलन में समर्थन किया इनको। 1941 में किसानों ने वी राघवाचारी व मोहन सिंह मेहता से समझौता कर लिया और अपनी ज़मीनें वापस लौटा दी। इनको ज़मीनें वापस लौटा दी गई। तो ये था आपके बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि लगभग 44 साल तक चला था। आपके 44 सालों तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन। अब हम बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन, इसकी बात करें तो बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना। बेंगू क्या है, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना है। बेंगू किसान आंदोलन में देखो, हमने बिजोलिया किसान आंदोलन में कितने कर पढ़े थे, 84 प्रकार के कर। बेंगू की पूछी जाए कि बेंगू में कितने प्रकार के कर प्रचलित थे, तो 53 प्रकार के कर प्रचलित थे। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन धाकड़ किसानों के द्वारा ही चला गया। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में मेनाल भीलवाड़ा से शुरू हुआ। 1921 में कहाँ से शुरू हुआ, मेनाल भीलवाड़ा। ठीक है, मेनाल भीलवाड़ा से शुरू हुआ था भाई। कौन सा आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन ये 1921 में मेनाल भीलवाड़ा से ये शुरू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामनारायण चौधरी ने। किन्होंने किया, रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का क्या किया, समर्थन किया, नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने महाराणा फतेह सिंह को हटाकर शासन के सभी अधिकार महाराजा भूपाल सिंह को सौंप दिए। क्या भाई, महाराजा भूपाल सिंह को सौंप दिए, फतेह सिंह को हटा दिया और भूपाल सिंह को उनकी जगह नियुक्त किया गया अंग्रेजों के द्वारा। 1922 में अजमेर के एक सामंत थे अनूप सिंह चुंडावत, जिन्होंने विजय सिंह पति के साथ समझौता कर लिया और मांगे स्वीकार कर ली, लेकिन राजा ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा। ट्रेंच ने इसे क्या कहा, बोल्शेविक समझौता कहा। ठीक है। 1922 में अजमेर के सामंत थे अनूप सिंह चुंडावत, जिन्होंने विजय सिंह पति के साथ समझौता कर लिया और उनकी मांगों को भी स्वीकार कर लिया। तो उस समय राजा ने ये समझौता मानने से इनकार कर दिया। इसी कारण ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा था। राजा ने अनूप सिंह चुंडावत को नजरबंद कर दिया। आगे है गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड ये आपके बेंगू से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन से। गोविंदपुरा हत्याकांड ये आपके 13 जुलाई 1923 में हुआ था। कब हुआ था, 13 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। ट्रेंच के आदेश पर फायरिंग यहाँ पे की गई थी। इसमें आपके रूपा जी और कृपा जी ये आपके मारे गए। ट्रेंच के आदेश पर फायरिंग की गई गोविंदपुरा हत्याकांड में 13 अप्रैल 1923 में हुआ था। ट्रेंच के आदेश पर फायरिंग की गई, रूपा जी और कृपा जी मारे गए। रियासत ने किन किन अखबारों पर रोक लगा दी, तो रियासत ने तरुण राजस्थान व प्रताप अखबार को क्या लगा दी, रोक लगा दी। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया गया। तरुण राजस्थान ने, मैंने बताया तरुण राजस्थान। अब आप बताइए कि तरुण राजस्थान के संपादक कौन है और ये ठीक है, तरुण राजस्थान के संपादक कौन है, इनका संपादन कौन करता था। तरुण राजस्थान ने फतेह सिंह को लिखा कि अब उन्हें शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। किसने लिखा, तरुण राजस्थान अखबार में लिखा गया कि फतेह सिंह को अब शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। ठीक है। फिर है आगे आंदोलन जिसका नाम है मेवाड़ का खालसा क्षेत्र का आंदोलन। यह आपके जाट किसानों ने चलाया था। किन्होंने चलाया, जाट किसानों ने चलाया। जाट किसान 1921 में उदयपुर में एकत्रित हुए। ठीक है, खालसा क्षेत्र का आंदोलन जिसमें जाट किसानों ने चलाया था। जाट किसान 1921 में उदयपुर में एकत्रित हुए। यहाँ से 2 सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 2 सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पाड़ौती सम्मेलन जो कि हुआ था दिसंबर 1921 में। फिर है मातरकुंडिया सम्मेलन जो कि हुआ था मई 1922 में। ठीक है, दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर 1921 में हुआ पाड़ौती सम्मेलन, मातरकुंडिया सम्मेलन हुआ था मई 1922 में। यहाँ पे क्या हुआ, राजा ने जाट किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया। मेवाड़ का खालसा क्षेत्र का आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं। बूंदिया बर्ड किसान आंदोलन। बूंदिया बर्ड किसान आंदोलन। बूंदिया बर्ड किसान आंदोलन की बात करें तो बूंदिया बर्ड किसान आंदोलन, इस आंदोलन के क्या कारण थे, जिस प्रकार हमने बिजोलिया के पढ़े थे उसी प्रकार इसके क्या कारण थे। तो इसमें 25 प्रकार के कर प्रचलित थे। युद्ध कर
लिया जाता था। भ्रष्टाचार था, बेगार थी, लाटाकुंता थे और उच्च भू राजस्व था। ठीक है, तो यहाँ पे 25 प्रकार के क्या कहते थे, कर प्रचलित थे। 25 प्रकार के कर हैं लिए जाते थे बूंदी बर्री किसान आंदोलन में। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। इसका अध्यक्ष हरला भड़क को बनाया गया। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। ठीक है, बूंदिया बर्ड किसान, तो साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष हरला भड़क को बनाया गया। किसानों ने बरड़, बरुंगन और गरदड़ा नामक स्थानों पर पंचायतें बनाई। किन किन स्थानों, बरड़ में, बरुंगन में और गरदड़ा, इन स्थानों पर भी पंचायतें बनाई। फिर 1922 में पंडित नयनूनाथ शर्मा ने आंदोलन को संगठित करके चलाया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बूंदी अबड़ किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो पंडित नयनूराम शर्मा, नयनूराम शर्मा, पंडित नयनूराम शर्मा। तो पंडित नयनूराम शर्मा ने 1922 में बूंदी अबड़ किसान आंदोलन को संगठित करके चलाया। अन्य नेताओं की बात करें तो अन्य नेता भंवरलाल सुनार और नारायण जी, भंवरलाल सुनार और नारायण जी, ये भी आपके अन्य नेता है बूंदी अबड़ किसान आंदोलन के। आगे बात करते हैं, आगे हैं डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड ये आपके 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। डाबी हत्याकांड कब हुआ भाई, 2 अप्रैल 1923 को हुआ। 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ था। इकराम हुसैन के आदेश पर फायरिंग की गई। किसके आदेश पर, इकराम हुसैन के आदेश पर यहाँ पे फायरिंग की गई, जिसमें नानक जी बेल और देवीलाल गुज्जर शहीद हुए। डाबी किसान आपके डाबी हत्याकांड है। डाबी हत्याकांड जो 2 अप्रैल 1923 को हुआ, उसमें इकराम हुसैन के आदेश पर फायरिंग की गई। नानक जी भील, देवीलाल गुज्जर शहीद हुए इसमें। नानक जी भील, उस समय क्या हो रहा था, नानक जी भील है ना, नानक जी भील ये झंडा गीत गा रहे थे और माणिक्यलाल वर्मा इनके लिए अर्जी गीत लिखा। नानक जी भील हैं, ये आपके जो शहीद हुए थे वही है। ठीक है, शहीद हुए थे उस समय ये झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे, झंडा गीत। जबकि माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील के लिए अर्जी गीत लिखा। 1927 में राजस्थान सेवा संगठन के विघटन के कारण आंदोलन स्वतः बंद हो गया। ये जो आपके आंदोलन था, ये राजस्थान सेवा संघ के विघटन हुआ 1927 में। 1927 में राजस्थान सेवा संघ का विघटन हुआ, उसके कारण यह आंदोलन स्वतः बंद हो गया। इस चरण में गुज्जर महिलाओं गुज्जर किसानों ने भाग लिया। इस चरण में महिलाओं ने भी भाग लिया। ठीक है, तो गुज्जर किसानों ने और महिलाओं दोनों ने इस आंदोलन में भाग लिया। 1936 में आंदोलन पुनः प्रारंभ किया गया। क्या कारण थे कि आंदोलन फिर से शुरू हुआ, इसके कारण थे, एक तो नुक्ता प्रथा पर रोक और एक युद्ध कर। ये 2 कारण थे जिसके कारण बूंदी अबड़ किसान आंदोलन फिर से चालू हुआ था। हिंडोली सम्मेलन ये 5 अक्टूबर 1936 को हुआ था। 5 अक्टूबर 1936 को नेतृत्व की कमी के कारण यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। हुरडेश्वर मंदिर में मीणा एवं गुज्जर किसान इकट्ठा हुए। इस चरण में किसान ने समाज सुधार कार्य किए। तो हिंडोली सम्मेलन 5 अक्टूबर 1936 को हुआ। आगे बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन। देखिए, अलवर किसान आंदोलन राजा था उस समय जय सिंह। अलवर में 80% भूमि खालसा थी और 20% भूमि सामंती व जागीरदारी भूमि थी। ठीक है,
तो अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर का राजा था जय सिंह। अलवर में 80% भूमि खालसा थी, वो 20% भूमि आपके सिंचित या जागीरी भूमि थी। निमोचना किसान आंदोलन 1924 में एनएल टिक्को ने भूमि बंदोबस्त किया, जिसमें भू राजस्व 40% बढ़ा दिया। निमोचना किसान आंदोलन 1924 में एनएल टिक्को ने भूमि बंदोबस्त किया, वो भू राजस्व 40% बढ़ा दिया। राजपूत व ब्राह्मण के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। किसानों ने अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा में भाग लिया तथा पुकार नामक पर्चा बांटा। इसमें प्रमुख मांगे क्या थी? माफी, भूमि जब्त पर रोक, आरक्षित क्षेत्र या रोज क्षेत्र में कमी, जंगली सुअर को मारने की अनुमति, ये इसमें थी। ठीक है, मांग पत्र में प्रमुख मांगे थी। निमोचना किसान जो आपके निमोचना हत्याकांड है, निमोचना हत्याकांड। निमोचना हत्याकांड छाजू सिंह ने फायरिंग की, 156 किसान इसमें शहीद हुए। छाजू सिंह ने फायरिंग की, 156 किसान शहीद हुए। गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में से दोहरी डायरशाही किन्होंने कहा? गांधी जी ने कहा। किस समाचार पत्र में? तो यंग इंडिया में कहा निमोचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा, यंग इंडिया समाचार पत्र में। तरुण राजस्थान ने 31 मई 1925 में इसका सचित्र वर्णन किया। निमोचना हत्याकांड का तरुण राजस्थान ने 31 मई 1925 में इसका सचित्र वर्णन किया। रियासत समाचार पत्र ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। निमोचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से किसने की? किस समाचार पत्र ने की थी? तो रियासत समाचार पत्र ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियासत समाचार पत्र ने निमोचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। रियासत समाचार पत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जांच आयोग बनाया गया, जिसमें हरिभाई किंकर, कन्हैयालाल कलंदरी और लादूराम जोशी। जांच आयोग दूसरा, जिसमें मणिलाल कोठारी आयोग, सचिव थे रामनारायण चौधरी। रियासत का जांच आयोग, जिसमें छाजू सिंह, सुल्तान सिंह और रामचंद्र। 18 नवंबर 1923 को समझौता हो गया था। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये निमोचना हत्याकांड है। इस समय फायरिंग है वो किसके द्वारा की गई? तो फायरिंग की गई थी छाजू सिंह के द्वारा फायरिंग की गई। 156 किसान इसमें मारे गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, और एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है। गांधी जी ने अपनी समाचार पत्र यंग इंडिया में निमोचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा। दोहरी डायरशाही। तरुण राजस्थान ने 31 मई 1925 में इसका सचित्र वर्णन किया, और रियासत समाचार पत्र ने निमोचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। आगे बात करते हैं। आगे है मेव आंदोलन। मेव आंदोलन शुरू हुआ था 1931 में। कब शुरू हुआ? 1931 में शुरू हुआ। क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र? तिजारा, नीमराणा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़। ये इसमें 3 जो क्षेत्र शामिल है। क्षेत्र तिजारा है, नीमराणा है, रामगढ़ है, लक्ष्मणगढ़ है, किशनगढ़ है। लगभग 5 क्षेत्र है इसमें शामिल। कौन कौन से क्षेत्र है? देखो याद करेंगे। तिजारा क्षेत्र, नीमराणा क्षेत्र, रामगढ़ क्षेत्र, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र और किशनगढ़ क्षेत्र। तिजारा, नीमराणा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़। 3 तो गढ़ और 2, एक राणा और एक तिजारा। तिजारा, नीमराणा, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, किशनगढ़। मांगे क्या मांगे थी? आयात निर्यात में कमी, सार्वजनिक निर्माण के लिए जब्त भूमि, क्षतिपूर्ति। मेव आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेव आंदोलन के प्रमुख नेता यासीन का, मोहम्मद अली और सैयद भीख नारंग। यासीन का, मोहम्मद अली, सैयद भीख नारंग। मेव मतलब
मेव क्षेत्र राजस्थान में किस क्षेत्र को कहा जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेव क्षेत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में जो है मेव है वो आपके क्षेत्र कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। तो मेव किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे यासीन खां, मोहम्मद खां और शहीद भीख नारंग। यासीन खां, मोहम्मद अली, शहीद भीख नारंग, ये 3 प्रमुख नेता थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंजुमन खादिल उल इस्लाम, जमीयत तबलीग उल इस्लाम आंदोलन से जुड़े। आंदोलन धार्मिक और हिंसक हो गया। 1933 में तिजारा दंगों के बाद अंग्रेजों ने जय सिंह को पेरिस भेज दिया और नए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, तबलीग उल इस्लाम, जमीयत तबलीग उल इस्लाम, ये आपके आंदोलन से जुड़े। अब हम बात करते हैं शेखावाटी सीकर जयपुर किसान आंदोलन। शेखावाटी सीकर जयपुर किसान आंदोलन, इसकी बात करें तो देखिए शेखावाटी सीकर या जयपुर किसान आंदोलन 1922 में हुआ। ये शुरू कब हुआ? 1922 में। 1922 में। आप कमेंट करके भी बताइए कि बिजोलिया किसान आंदोलन है किनके द्वारा और कब शुरू किया गया। जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने क्या क्या अभी समझा या याद किया है। शेखावाटी या सीकर या जयपुर किसान आंदोलन 1922 में ये शुरू हुआ। क्षेत्र थे इसमें सीकर यानी शेखावाटी क्षेत्र और पंचपाने। ये पंचपाने कौन कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं पंचपाने। पंचपाने में देखो इसमें नवलगढ़, मलसीसर, ढूंढलोद, मंडावा, बिसाऊ। कौन कौन से? एक तो नवलगढ़ है, मलसीसर है, ढूंढलोद है, मंडावा है, बिसाऊ है। ये 5 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंचपाने। और ये आपके शेखावाटी या सीकर जयपुर किसान आंदोलन ये 1922 में हुआ था। क्षेत्र सीकर और पंचपाने जिसमें नवलगढ़, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा, बिसाऊ। नवलगढ़, मलसीसर, ढूंढलोद, मंडावा, बिसाऊ। नवलगढ़, मलसीसर, ढूंढलोद, मंडावा, बिसाऊ। आंदोलन की शुरुआत जयपुर यानी शेखावाटी आंदोलन की शुरुआत 1922 में हुई। सामंत था कल्याण सिंह। कारण क्या था? तो इजाफा कर, जरीब का माप आधा, ज़कात कर, कृषि कर उत्पादों पर। रामनारायण चौधरी आंदोलन से जुड़े। रियासत रामनारायण चौधरी व तरुण राजस्थान पर प्रतिबंध लगा दिया। इस किसान आंदोलन की खबरें लंदन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके शेखावाटी क्षेत्र का आंदोलन है, शेखावाटी किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन की खबरें लंदन के समाचार पत्र डेल राल्स में छपी तथा ब्रिटेन के डाउन्स ऑफ कॉमन्स में इसकी चर्चा हुई। ठीक है। शेखावाटी सीकर जयपुर किसान आंदोलन। सीकर पंचपाने कौन से? नवलगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखना। ये वाली नवलगढ़, मलसीसर, ढूंढलोद, बिसाऊ, मंडावा। ठीक है। आगे बात करते हैं 1931 में ठाकुर देशराज आंदोलन से जुड़े। किससे? देशराज आंदोलन जुड़े। 1931 में ठाकुर देशराज आंदोलन से जुड़े तथा जाट क्षेत्रीय महासभा का आयोजन किया। 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 1935 को सर छोटूराम चौधरी ने समझौता कराया, वो जनता नहीं मानी। 1938 में इसका विलय जयपुर प्रजामंडल में हो गया। प्रमुख नेता सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरी, तारकेश्वर प्रसाद शर्मा। इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तारकेश्वर प्रसाद शर्मा का एक समाचार पत्र जिसका नाम है ग्राम, यह हस्तलिखित है। नरोत्तम जोशी शेखावाटी ज़कात आंदोलन से चलाया, नरोत्तम जोशी ने। ठीक है। तो तारकेश्वर प्रसाद शर्मा इनका समाचार पत्र है ग्राम, जो हस्तलिखित है। तो ये था आपके
राजस्थान का इतिहास, जिसमें टॉपिक था हमारा किसान आंदोलन, जो कि कंप्लीट है। ठीक है, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।